मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि सिटिंग अरेंजमेंट की आज क्लास में हमने क्लास में सर्कुलर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उन्हीं से रिगार्डेड बाकी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने 6 लोगों तक, शायद 7 लोगों तक की बात की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 8 लोगों तक लेके चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 7 मित्र, सुभी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, कृष्ण, नैतिक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने? 7। मार्क कर दो भैया 7। ठीक है जी, 7 लोग हैं। अब कहते हैं केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, मतलब केंद्र बाहर की तरफ इनका सबका मुंह। अब याद रखना, लेफ्ट हो जाएगा राइट और राइट हो जाएगा लेफ्ट। सुभी प्रिंस के निकटतम दाएं हैं, तो मान लीजिए ये नाम मान लिया प्रिंस। अब मुंह यहां है, निकटतम दायां मतलब बायां हो गया है दायां, अब उल्टा हो जाएगा। सुभी प्रिंस के निकटतम दाएं हैं, तो यहां हो जाएगा दायां, यहां हो जाएगी सुभी, जो भी इसका नाम है। अगला कहता है नैतिक और कृष विशाल के निकटतम दाएं बाएं नहीं है, तो ये साइड में लिख लेते हैं। नैतिक और दूसरा नाम है कृष, ये दोनों किसके? विशाल के दाएं बाएं नहीं है। ठीक है जी, हाँ, नैतिक और कृष विशाल के दाएं दाएं नहीं है। विशाल प्रिंस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो प्रिंस के बायां 1 2 3 यहां बैठा है विशाल। ठीक है जी। महिमा विशाल के ठीक दाहिने ओर बैठी है। विशाल के बिल्कुल दाएं ओर कौन बैठी है? महिमा। अगली लाइन में आपको बोलते हैं, ठीक है, तो अब देखो नैतिक और कृष विशाल के पड़ोसी नहीं है। महिमा विशाल के ठीक दाएं, ये एक बात के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये भी ठीक हो गया। हाँ जी, नैतिक और कृष विशाल के निकटतम दाएं बाएं नहीं है। नैतिक और कृष, तो ना यहाँ हो सकता नैतिक, यहाँ ना हो सकता कृष, इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो नैतिक और कृष, और हो सकता है नैतिक और कृष, इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। अब आखिरी व्यक्ति देख लो कौन बच गया। 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। 7वां प्रश्न व्यक्ति बचता है केतन। तो विशाल के दाएं बाएं एक महिमा होगी, दूसरी तरफ हो गया केतन। अब यह है कि प्रिंस के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 2 3 तीसरे दाएं स्थान पर बैठा है केतन। आंसर बी। यहां केंद्र को पीठ है, इसका मतलब फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर देख रहे हैं। उस केस में लेफ्ट हो जाएगा उल्टा और राइट हो जाएगा उल्टा, मतलब लेफ्ट बन जाएगा राइट और राइट बन जाएगा लेफ्ट। एसएससी सीजीएल टायर 2022 का है। चलो जी, अगला प्रश्न। 6 मित्र, 6 है जी, कोई बात नहीं, 6 हो 8 हो जितने भी हो। छह मित्रों के बारे में आपको प्रश्न दिया गया है। 6 मित्र प्रिया, किवसी, रानी, श्वेता, टिंकल, वंशी एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। इन सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब इसमें सबका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। पहले था केंद्र की ओर पीठ है, मतलब सबका मुंह बाहर था। ये चीज आपको हमेशा देख के चलनी है। अब अगली लाइन में, क्योंकि सारे प्रश्न में लेफ्ट राइट इसी से ही बनेगा। अगली, ट्विंकल किवसी और श्वेता के बीच में नहीं बैठी है। ट्विंकल किवसी और श्वेता के बीच में। अगला, बल्कि समूह का कोई और व्यक्ति बैठा है। अच्छा, प्रिया वृषा के बाईं ओर बैठी है, तो ये मान लो वृषा के बाएं साइड बैठ गई प्रिया,
क्योंकि अब मुंह अंदर है। रानी प्रिया के दाहिने चौथे स्थान पर बैठी है, 1 2 3 4, यहां आ गई रानी। अब उसके बाद कहता है तो वृषा के बाएं दाएं कौन बैठा। देखो अब यहाँ ना ये दोनों सहेलियां बसी हैं, जो भी ट्विंकल पिंकल जो भी थी। किवी और श्वेता यहाँ आ सकती हैं, आ सकती हैं, किवी श्वेता यहाँ भी आ सकती है। अब हमारा प्रश्न क्या है, रानी के वृषा के दाएं कौन बैठा है, वृषा के दाएं कौन बैठा है, ये तो कुछ कंफर्म नहीं हो सकता। तो नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो ट्विंकल को ना तो किविशी का फ्रेंड होना ना श्वेता का। मान लीजिए मैं ट्विंकल को यहाँ लिख दूं तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगी, बात सत्य हो जाएगी। परंतु अगर मैं क्विशा और इसको इन दोनों को यहाँ लिख दूं तो इनके बीच में भी नहीं हो सकती। तो यहाँ तो ट्विंकल फिक्स हो गई, पर क्विशा और श्वेता इनके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और ऊपर उत्तर में एक ऑप्शन है क्विशा, दूसरा श्वेता का दिया नहीं हुआ तो फिर क्विशा लगा दो। परंतु उपरोक्त में से कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं, इसीलिए कांट बी डिटरमाइन इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ के चलनी है। HSSC के पेपर में है 2020 के अंदर। अगला कहता है जी MNP जो भी नाम दिए गए हैं एक वृत्त के और बैठे हैं, 3 3 6 और 2 8, कितने लोग हैं 8, वृत्ताकार मेज की ओर। पहली लाइन में कहता है जी आठ हो गए, हाँ। कहता है P M के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। M 1 2 3 तीसरे बाएं P हो गया, और मतलब P के लिए T के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये हो गया T 1 और 2 दायां दूसरा। क्यों, क्योंकि सबका मुख केंद्र की ओर है, ये भूलिएगा नहीं। अगली लाइन में कहता है N P के दाएं दूसरे स्थान पर है, P के दाएं दूसरे स्थान पर है N। ठीक है जी। R W के दाएं दूसरे स्थान पर है, R जो है वो सेकंड राइट है, W इसको मैं साइड लिख लेता हूं क्योंकि मेरे को अभी कंफर्मेशन नहीं है। जो M के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो होता है दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है आपका लाइन में W, तो W के दाएं दूसरा स्थान हो गया, सॉरी M के दाएं दूसरा स्थान हो गया W, और W के दाएं दूसरा स्थान हो गया आपका R। तो M के दाएं दूसरा हो गया W, W के दूसरा हो गया R। अब होगी इंफॉर्मेशन पूरी। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो F P का पड़ोसी नहीं है, F आ गया यहां। ठीक है, तो P के निकटतम दाएं कौन है, इनका व्यक्ति बचा हुआ है H, तो P के निकटतम दाएं हैं H, ऑप्शन A। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए चलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ आगे। लो जी, गणेश, राजू, रोहित, ईशा, जानकी, प्रीति, चंदन और माधुरी 8 कर्मचारी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। इनके पेशे हैं डॉक्टर, इंजीनियर। बहुत बढ़िया, ये आया एक बढ़िया क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ आ गया प्रोफेशन। ठीक है जी, शोधकर्ता, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। राजू प्रिया के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो प्रीति है, सॉरी प्रीति है ना, हाँ प्रीति के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया राजू, लेफ्ट से सेकंड। अब कहता है डीन प्रीति के निकटतम बाएं हैं, डीन। डीन एक प्रोफेशन नहीं ना हो। अगला कहता है डीन और गणेश के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये सामने हो जाएगा। ये तो याद रखना, 3 का मतलब है बिल्कुल आमने सामने। अगली बात कहते हैं इंजीनियर और गणेश के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, तो गणेश और इंजीनियर इसके बीच में एक ही व्यक्ति है। अगली लाइन में कहता है
प्रकाश इंजीनियर के निकटतम दाएं हैं। प्रकाशक, इंजीनियर के निकटतम दाएं हैं प्रकाशक। प्रकाशक मतलब जो भी, मतलब एक प्रोफेशन है ये। माधुरी प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे। मधुर, तो प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है मधुर। अगली बात बोलता है ईशा एक डीन है, तो यहां आ गई ईशा। रोहित और जनक एक दूसरे के पड़ोसी हैं। रोहित और जनक, तो यहां आ जाएंगे रोहित जनक, या फिर ले लो जनक रोहित, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। अब हमें कंफर्मेशन आगे आएगी। अगली लाइन में कहता है रोहित, ना तो रोहित ना तो जनक, इनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं होगा। ना रोहित ना जनक, इन दोनों में से कोई भी इंजीनियर नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी इंजीनियर नहीं है, तो गणेश और इंजीनियर के बीच में एक था, तो ये हो गया इंजीनियर। इंजीनियर के दाएं वाला हो गया प्रकाशक। ठीक है, अब ये आ गई सेटिंग, है ना। हाँ, ये लाइन होगी पूरी। अगली लाइन में कहता है महाप्रबंधक राजू के निकटतम बाएं बैठा है। राजू के निकटतम बाएं, है ना। महाप्रबंधक, तो ये हो गया राजू, इसके बाएं महाप्रबंधक। अगली लाइन में कहता है यूनियन लीडर प्रकाशक के दाएं दूसरे स्थान पर है। ये आ गया यूनियन लीडर। ठीक है जी। शोधकर्ता इंजीनियर का निकटतम पड़ोसी है, तो ये आ जाएगा शोधकर्ता। सबके नाम आते जाएंगे। रोहित पायलट के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हो गया, अगर पायलट बायां नहीं ना दायां, हाँ, तो ये हो जाएगा पायलट। तो ये हो जाएगा आपका रोहित और नीचे वाला हो जाएगा जनक। कंफर्मेशन आ गई। डीन के संबंध में चंदन की स्थिति क्या है, तो ये रहा चंदन। दीन के दाएं दूसरे स्थान पर चंदन है और चंदन दायां दूसरा, ऑप्शन ए। बहुत आसान है और क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। इस प्रकार से ये प्रश्न देखो, एनटीपीसी रेलवे 2022 का क्वेश्चन है। कितना, मतलब आप समझिए इस बात को कि एग्जाम का लेवल कहां पहुंच रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लो जी, 8 व्यक्ति। अब मैंने इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। जब आपके सामने 8 व्यक्ति केंद्र हो, केंद्र के बाहर हो, कैसे भी हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको चीजें और क्लियर कर दूं आज। ये लिखे आपने 8 व्यक्ति, उनमें से 8 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। इनमें 4 वर्गाकार मेज के कोने पे, अन्य 4 मध्य पे बैठे हैं। ये तो वर्गाकार हो गया भाई, तो अभी तो हम गोला पढ़ रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, वर्गाकार है तो भी करा देता हूं। लो जी, वर्गाकार करना तो आपको है। 4 कोने पे बैठे हैं और 4 भुजा के मध्य में बैठे हैं। ठीक है। मेज के कोने वाले व्यक्ति केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि किनारे वाले केंद्र की ओर, मध्य में बैठे व्यक्ति बाहर देखते हैं। लो, एक और बीमारी डाल दी। कोने वाले अंदर देखेंगे और बीच वाले बाहर देखेंगे। एस, ई और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एस ई का भी पड़ोसी है और वी का भी पड़ोसी है। और मेज के किसी किनारे पर, किनारे के मध्य में एस बैठा है, तो एस इसमें से किसी के भी मध्य पे हो सकता है, सेंटर। डन है। ई और एच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई और एच में एक व्यक्ति बैठा है। यू के दाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है। यू के दाएं दूसरे स्थान पर टी, टी सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके बाद कहता है एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी का मुख यू के विपरीत दिशा में है, तो जी और यू का फेस अपोजिट होगा। मैंने इसको अलग से ऐसे डायग्राम में ले लिया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट।
यदि हम F के दाहिने से आगे बढ़े तो F और G के बीच में कितने, अच्छा ये नीचे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो बनाते हैं इस प्रश्न को। पहले तो इसी से ही हम इंफॉर्मेशन से, देखो S को बीच में बैठना है, E और V पड़ोसी हैं, तो ये दाएं बाएं किधर भी हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी ले ली हमने। अब E के बाद एक छोड़ के सीट है H की। अब U इसका पड़ोसी नहीं है और U के सेकंड राइट में, U इसका पड़ोसी नहीं है और U के सेकंड राइट में, फर्स्ट और सेकंड राइट में T है। F G का पड़ोसी नहीं है ना, अच्छा जी, F G का पड़ोसी नहीं है, S U का पड़ोसी हो गया। जिधर U का मुंह है उसके अपोजिट मुंह किसका होना चाहिए, तो यहां तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा G, और G F का पड़ोसी नहीं है। बन गया प्रश्न। अब कहता था आपको नीचे प्रश्न है, तो पहली पॉसिबिलिटी में बन गया प्यारे। चलिए देखते हैं, यदि हम F के दाहिनी ओर से आगे बढ़े, दाया मतलब राइट, एक दो, हाँ तो दो ही व्यक्ति हैं, पहले का आंसर आ जाएगा 2, दो लोग बैठेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है H के ठीक दाएं कौन बैठा है, H के ठीक दाएं F बैठा है, ऑप्शन 4। अगला, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से किसी एक के समान है, एक अलग है। तो याद रखना ऐसे वाले प्रश्नों में ऐसा होता है, देखो T सेंटर में बैठा हुआ है, G कोने पे बैठा है, V कोने पे बैठा है, H कोने पे बैठा है, E कोने पे, आंसर हो जाएगा T, क्योंकि ये बीच में बैठा हुआ है और बाकी सारे कोने पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसे प्रश्नों में ना कभी गड़बड़ नहीं आएगी, ये एक अच्छे लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला, E के संदर्भ में U का क्या स्थान है, तो E से U की कौन सी सीट है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट या फिर फोर्थ राइट, ठीक है, हाँ जी, दाएं से तीसरा, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न, 8 दोस्त एक LMS एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ, ये भी वर्गाकार मेज में आ गया, कोई बात नहीं, जो कोने पे बैठे हैं उनका मुख अब उल्टा हो गया भाई, अब फिर प्रश्न बदल गया। 8 लोग हैं, वर्गाकार मेज, देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आप सच में कोशिश किया कीजिए सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ लिख लो, तभी आप जल्दी से बना पाओगे। कहता है जी 4 मध्य भुजा पे हैं, 4 इधर हैं, कहता है कि 4 कोने पे बैठे हैं ना, 4 दोस्त वर्ग के कोने पे बैठे हैं, जबकि 4 भुजा के मध्य बैठे हैं। जो कोने पे बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है और जो भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, ठीक है जी। L और M के मध्य में सिर्फ एक व्यक्ति है, L और Q के मध्य में एक व्यक्ति बैठा है, L किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठता, तो L कोने पे बैठेगा, ये हो गया, ठीक है। अगला कहता है O Q के दाएं तीसरे स्थान पर है, O इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। दोनों S और R L के निकटतम पड़ोसी हैं, S और R L के पड़ोसी हैं, लो जी लिख दी मैंने ये बात। अगली लाइन में कहता है M N ना तो Q ना ही S के पड़ोसी हैं, M और N ना तो Q ना ही S इनके पड़ोसी नहीं हो सकते। N ना Q ना S के निकटतम पड़ोसी है, ये क्या हो गया, M और M ना तो Q ना S के, M और N के Q के पड़ोसी नहीं है, ये क्या, चलो देखते हैं। L को एक साइड के बाहर में बैठना, ये ले लिया, L के साथ एक छोड़ के Q के थर्ड राइट में O, Q का मुंह बाहर है, 1 2 थर्ड राइट में O हो गया, ठीक है, ये हो गया। L के पड़ोसी S और R है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, एक सीट छोड़ के Q आ गया, Q का थर्ड राइट, 1 2 3 थर्ड राइट में हो गया O, R और S L के पड़ोसी हैं, ठीक है जी। M और N ना तो Q के पड़ोसी थे ना ही S के पड़ोसी हैं, ठीक है ना, हाँ यही है ना, तो आपके इस वाले केस को उल्टा कर दो,
यहाँ ले लीजिए एस और आर, क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं। अब एम और एन क्यू के पड़ोस में नहीं है, तो एम और एन में से यहाँ भी कोई हो सकता है। एम भी और एन भी ये क्यू के पड़ोसी नहीं है ना, एस के पड़ोसी है ना। हाँ, एन क्यू का पड़ोसी नहीं है, एम और एन क्यू और एस के पड़ोसी नहीं है। अच्छा जी, एम और एन दोनों के लिए आता है, तो भाई एम और एन ना इनमें से किसी भी सीट पे हो जाएंगे। ठीक है, अब व्यक्ति देख लीजिए कौन बच गया, एल। अब आपको जो भी स्थितियां दी हैं वो देख लो। इस तरह से देखो, एम और एन ना तो क्यू के पड़ोसी हुए हैं, ना ही एम और एन आर के पड़ोसी हुए हैं। क्यू और एस किसी के भी निकटतम, दोनों बार में एक ही बंदे के लिए बोला है। चलिए देखते हैं इसकी क्या स्थितियां नीचे। लो जी, इन 5 में से कोई 4 एक समान है। एल, आर, एस और ओ ये सेंटर वाले हैं, पी के अंदर से बाहर वाला है। हाँ भाई, पी का नाम दिया था कोई, 8वीं सीट तो नहीं थी, ऊपर 8वां पी था क्या? मैंने किसी को डबल लगा दिया। अरे ये एल, बचा हुआ व्यक्ति पी था, सॉरी। हाँ, तो पी अंदर वाला है ना, तो बाहर एस भी अंदर वाला है, आर भी अंदर, ओ भी अंदर, एल हो जाएगा। हाँ, एल हो गया कोने वाला, ठीक है। अगला, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू 1 2 तीसरा आर बैठा है, तीसरा ऑप्शन। एस के दाहिने से गिनने पे एम और एस के बीच में कितने लोग हैं? एस के दाहिने से गिनने पे 1 2 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, तो कोई नहीं लगेगा, 3 लगा देंगे, क्योंकि 5 विकल्प में दिया नहीं गया है। चलो जी, बन गया आपका प्रश्न। चलिए चलते अगले प्रश्न। देखिए 8 व्यक्ति वाले जब भी प्रश्न होंगे ना, थोड़े हैवी रहेंगे, कोई बात नहीं, सबसे पहले उनको करेंगे। कोई हमें तो सीखना है। 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में ए से लेके एच तक। चलो अब गोलाकार आ गया, फिर घबराइए मत, प्रैक्टिस क्लास में भी इसके और प्रश्न भी करवाऊंगा। और आप देखो कितने छोटे छोटे MTS, CHSL ऐसे पेपरों के क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं है, तो इसीलिए मतलब अपने लेवल को आपको बढ़ाना चाहिए। आगे जी, पहली लाइन में क्या कहता है? मेज में एक दूसरे के समान दूरी पे बैठे, आवश्यकता नहीं इसी क्रम में, और सबका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, पहली लाइन में कहता है सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है। सी का मुंह अंदर, बाएं तीसरा, 1 2 तीसरे स्थान पर ए बैठा है। अब कहता है ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा। ए और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। अगली बात कहता है एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। एफ ना तो ए ना ही जी का निकटतम पड़ोसी है। एफ ना तो ए ना ही जी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है जी, बी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। बी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई इज नॉट नेबर ऑफ डी। चलो, दी गई व्यवस्था के आधार पे प्रश्न को बनाओ। आ गई व्यवस्थाएं। अब देखो बेटे, आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हैं वो कुछ इस प्रकार से दी हैं। अब आप एक पॉसिबिलिटी ले लो कि जी यहाँ है, दूसरा केस ले लो जी यहाँ है। ठीक है, ए और जी में एक सीट है। अब एफ ना तो ए का पड़ोसी है ना जी का पड़ोसी है, तो पहले बार वाला केस ले लेते हैं। एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, और एफ को ई के सेकंड राइट में होना है, तो ई का सेकंड राइट यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ होगा नहीं, तो ई आ जाएगा, ई के सेकंड राइट में आ गया एफ। ठीक है, ई का पड़ोसी डी नहीं है, तो डी कहीं भी आ सकता है। बी और ई में एक सीट है, ये क्या बी और ई में एक सीट बन पाएगी? नहीं, क्योंकि इधर सीट भरी हुई है, तो ये गलत हो गया भाई। दूसरा केस लेते हैं, ये वाली भाई, ए और जी में एक सीट। अब एफ ना तो यहाँ बैठ सकता, ना यहाँ ना यहाँ, है ना, और ई के कहाँ होना चाहिए? सेकंड राइट में, तो ई के सेकंड राइट में एफ होना चाहिए। और ई तो बैठ सकता नहीं, यहाँ तो एफ नहीं बैठ सकता। ई यहाँ बैठे, सेकंड राइट भरा हुआ है, ई यहाँ बैठ सकता है,
और ई के 1 और 2 सेकंड राइट नहीं हो सकता। एफ है यहाँ पे, क्योंकि ये सीट एफ के लिए नहीं है, ये सीट भी एफ के लिए नहीं है, ये सीट एफ के लिए नहीं है, ठीक है। ई यहाँ बैठे तो सेकंड लेफ्ट एफ नहीं हो सकता, ई यहाँ बैठे तो सेकंड नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ई को यहाँ ले लूँ तो आपका सेकंड राइट है ना, ये पढ़ लिया जाए, हाँ, ई के दाएं दूसरे स्थान पर। तो ई के दाएं दूसरे स्थान पर एक बार देखना पड़ेगा, ये तो सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, बिल्कुल ठीक है, ए बैठा है। ए और जी में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल एक व्यक्ति बैठा है, ये तो होगा ही नहीं। ई यहाँ बैठे सेकंड लेफ्ट नहीं हो सकता, ई यहाँ बैठे ये हो नहीं सकता, ई यहाँ बैठे तो ये भी नहीं हो सकता, ई यहाँ बैठे तो भरा है, और ई और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये भी नहीं है। तो क्या गड़बड़ है पॉसिबिलिटी में, देखते हैं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी में हमने क्या गड़बड़ करी फिर? यहाँ एफ नहीं हो सकता, एफ यहाँ नहीं हो सकता, ई के सेकंड राइट में एफ होना है। तो अगर ई यहाँ बैठे, ई यहाँ बैठे तो सेकंड राइट एफ हो सकता है, अगर ई यहाँ बैठे तो सेकंड राइट एफ सीट भरी हुई है। ये तो कुछ गलत है भाई, स्टेटमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ दिख रही है। कोई बात नहीं, ई के सेकंड राइट में एफ, क्योंकि ई एफ ना तो ए का पड़ोसी है ना जी का पड़ोसी है, बी और ए में नहीं बैठता, ई डी का पड़ोसी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई बात नहीं दया, हम इस गड़बड़ को दोबारा ढूंढते हैं। 8 व्यक्ति, सी के बाएं तीसरे स्थान पर ए है, ठीक है। ए और जी में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और एफ ना तो ए का पड़ोसी है ना जी का। और लाइन ये भी है ना कि ई के सेकंड राइट में, हाँ, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना। ई के सेकंड राइट में एफ यहाँ हो सकता है, पर ई और जी में एक सीट नहीं हो सकती। ई के सेकंड राइट एफ हो नहीं सकता, क्योंकि एफ ए और ई का पड़ोसी नहीं है। तो क्या हो सकता है भाई? हम ई से ही शुरू करते हैं। ई का मूल्य अंदर, सेकंड राइट वाली सीट होगी एफ। अब बिठाना किसको है? यहाँ पे ए नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता, क्योंकि ए जी एफ के पड़ोसी नहीं है। और सी के कौन से तीसरे स्थान पर होने चाहिए थे ना? सी के बाएं तीसरे, 1 2 3, सी के बाएं तीसरे हो गए, ठीक है, हाँ। ई और बी में एक सीट है ना, ई और बी में एक व्यक्ति बैठेगा, ये हो गया। ए और जी में एक व्यक्ति बैठेगा, कंफर्म नहीं है, नहीं बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी त्रुटियों को देख के मैं आपको प्रश्न को बताऊंगा। आज की कक्षा में केवल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।